आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के 7 बज रहे थे। मैं एकदम तैयार होकर घर से निकल ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे पापा ने मुझे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है बेटा इतना तैयार होकर। इस पर मैंने पापा से कहा, पापा आज मेरे दोस्त पुनीत का जन्मदिन है ना, तो उसी ने आज खाने पर बुलाया है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। इस पर पापा ने कहा, अच्छा पुनीत के घर? वही ना जो गांव के बाहर की तरफ रहता है। देख अंधेरा हो गया है, अब मेन रास्ते से मत जाना, वो जो दूसरा रास्ता है उससे जाना। थोड़ा लंबा पड़ेगा मगर ठीक है, पता है ना उस मेन रास्ते पर ही वो बरगद का पेड़ है। पापा की बात पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने घर से निकलकर पुनीत के घर की ओर चलने लगा। दरअसल पापा जिस मेन रास्ते और बरगद के पेड़ की बात कर रहे थे, लोगों का मानना है कि उस बरगद के पेड़ में एक पिशाच का वास है, इसलिए अंधेरा हो जाने के बाद हमारे गांव का कोई भी आदमी उस रास्ते से आना जाना नहीं करता है। हालांकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर फिर भी मैंने पापा की बात रखी और मेन रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से पुनीत के घर पहुंचा। पुनीत के घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए थे, शायद इसलिए क्योंकि उसका घर गांव से काफी दूर था। खैर मैंने और उसके परिवार वालों ने मिलकर पुनीत का जन्मदिन मनाया। खाना पीना होते होते रात के 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। उस वक्त गांव में रात के 10 बजना आधी रात के समान माना जाता था। खैर मैंने पुनीत से कहा, चल भाई अब मैं निकलता हूं। इस पर पुनीत बोला, अबे अभी इतनी रात में कहाँ जाएगा तू, आज रात यहीं रुक जा, कल तो रविवार है, स्कूल भी नहीं है। हालांकि पुनीत के घर में रुकना तो मैं भी चाहता था, मगर उसके रिश्तेदारों से पूरा घर भरा हुआ था। ऊपर से मैं पापा को बोलकर भी नहीं आया था, इसलिए मैंने पुनीत को साफ तौर पर मना कर दिया और उसके घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरी नज़र आसमान पर गई, जो कि अब काले काले बादलों से पूरा ढका हुआ था। मौसम को इतनी जल्दी बदलता देख मैं जितना हैरान था उतना ही परेशान भी कि अगर रास्ते में बारिश आ गई तो मैं फंस जाऊंगा। ऊपर से मैं जिस रास्ते से यहाँ पर आया था वो रास्ता खुले मैदानों वाला है। अगर बारिश आ गई तो भीगने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि मैं उस बड़े वाले रास्ते से घर ना जाकर उस मेन रास्ते से घर चला जाता हूँ। इसके 2 फायदे थे। पहला, वो रास्ता छोटा था, दूसरा उस रास्ते में वो घना बरगद का पेड़ है। अगर बारिश आ भी गई तो मैं उस पेड़ के नीचे रुक सकता हूँ। लिहाजा मैं उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। आसमान की दशा लगातार बिगड़ती जा रही थी, किसी भी पल बारिश आ सकती थी। रास्ते पर ना तो एक भी लाइट जल रही थी और ना ही कोई इंसान था। हालांकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, इसलिए मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। चलते चलते मैं अब उस रास्ते पर पहुंच चुका था जहां लोग रात में आने से डरते थे। वो रास्ता भी खुले मैदानों वाला ही था। बस उस रास्ते पर दूर एक बरगद का पेड़ ही नजर आ रहा था। उस पेड़ को छोड़कर दूसरा कोई पेड़ उस रास्ते पर नहीं था। खैर मैं आगे बढ़ता रहा। आसपास कुछ भी ना होने की वजह से उस रास्ते पर इतनी खामोशी फैली हुई थी कि मेरे कदमों की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। मगर तभी बादल गरजने की एक आवाज से उस रास्ते की खामोशी टूट गई और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। जैसा कि बारिश से बचने के लिए
वहां आसपास कोई पेड़ नहीं था, लिहाजा मैं भागकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे छिप गया। बारिश बहुत तेजी से बरसे जा रही थी, ऊपर से रात भी काफी हो गई थी। मुझे तो ये सोचकर चिंता हो रहा था कि कहीं पापा मुझे ढूंढते हुए पुनीत के घर ना चले जाएं। खैर मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था सिवाय उस पेड़ के नीचे खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करने के। तो मैंने वही किया, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुकना तो दूर, बारिश की रफ्तार हर पल तेज होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़े खड़े बारिश रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज किसी के गुर्राने की थी, जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो, मगर मुझे वहां आसपास कोई जंगली जानवर नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर ये गुर्राने की आवाज किसकी है? मैंने उस आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी पेड़ के ऊपर से आ रही है जिसके नीचे मैं खड़ा था। डरते डरते मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरी सांसें एकदम से तेज हो गईं, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी लटक रहा था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही पिशाच है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और अब अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी और बारिश में भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। घर पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर क्या होता अगर वो पिशाच मुझ पर हमला कर देता, ये सोचकर आज भी मैं कांपने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।